दुनिया माल व जान बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो। दशा निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक है जन्म वक्त का ग्रह। जन्म वक्त का जो ग्रह होता है, दशा उसी ग्रह से प्रारंभ होती है। सॉफ्टवेयर में जाएंगे, देखेंगे तो सभी दशाएं जो है शनि से प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमको जन्म वक्त का ग्रह निकालना है, उस ग्रह से दशा का प्रारंभ होगा। तो एक चीज हो गई जन्म वक्त का ग्रह, और दूसरे ये दरमियानी ग्रह। दरमियानी ग्रह क्या है कि गुरु है। गुरु की दशा चलती है 6 साल, सूर्य की दशा 2 साल, चंद्रमा 1 साल, शुक्र 3 साल, मंगल 6 साल, बुध 2 साल, शनि 6 साल, राहु 6 साल और केतु 3 साल। अब इनके मध्य में 3 भाग में बांटा जाता है। ये हो गया पहला अरसा, ये दूसरा अरसा, ये तीसरा अरसा। जैसे गुरु की दशा है 6 साल की, तो इसको 12 भागों में विभक्त करेंगे। 3 भागों में विभक्त करेंगे 6 साल को। तो 6 साल को 3 भाग में विभक्त करने पे क्या आएगा? 2 साल, 2 साल, 2 साल, 6 साल। ऐसे सूर्य की दशा है 2 साल की, तो 2 साल को हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो आएगा 8 महीना, 8 महीना, 8 महीना, 8 यानी 24, 24 महीने का 2 साल। ऐसे चंद्रमा का 1 साल को 3 भाग में बांटा तो 4 माह, 4 माह, 4 माह। ऐसे सभी को बराबर 3 भागों में बांट लिया है। अभी जैसे गुरु की दशा है 6 साल चलेगी, उसमें केतु की अंतरदशा चलेगी सबसे पहले 2 साल, फिर उसके बाद के 2 साल गुरु में गुरु की अंतरदशा चलेगी, उसके आखिरी के 2 साल सूर्य की अंतरदशा चलेगी। जैसे अगर ये गुरु का मान लिया कि दशा चल रही है गुरु की, तो गुरु की दशा है 6 साल, तो इसको हम 3 भाग में बांटेंगे। पहली चलेगी केतु की 2 साल, दूसरी चलेगी गुरु की अंतरदशा, ये भी 2 साल, उसके बाद तीसरी चलेगी सूर्य की 2 साल। तो ये हो गई दशा और ये हो गए अंतरदशा। इसी तरह किसी भी ग्रह का निकाल सकते हैं। ये चार्ट को बना के रख लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ये फिक्स है, ये नहीं बदलेगा। केतु की दशा 3 साल की है, तो पहले अंतरदशा शनि की चलेगी, दूसरी अंतरदशा राहु की, तीसरी अंतरदशा केतु की। राहु की है 6 साल की दशा, तो पहली अंतरदशा राहु में मंगल की चलेगी 2 साल की, फिर दूसरी अंतरदशा राहु में केतु की चलेगी 2 साल की, फिर तीसरी अंतरदशा राहु में राहु की चलेगी 2 साल की। ऐसे किसी का भी आप निकाल सकते हैं। तो ये है दरमियानी ग्रह। ये टेबल नोट करके रखिए, उससे निकालिए। अब दशा निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं जन्म वक्त का ग्रह। जन्म वक्त का ग्रह, पिछले क्लास में जन्म वक्त का ग्रह निकालना बताया गया है। जो भी ग्रह आता है, मान लिया शनि ही आ गया, मान लिया जन्म वक्त का ग्रह जो है हमारा शनि है, तो दशा का प्रारंभ कहां से होगा? शनि की। जातक का जन्म हुआ, जन्म से 6 वर्ष तक शनि की दशा चलेगी। तो ये निकालने के लिए कोई एक एज ले लेते हैं, मान लिया कि कोई भी एज ले लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, मान लिया 1967 में कोई जातक पैदा हुआ, तो जन्म वक्त का ग्रह है शनि, तो शनि से देखेंगे, शनि की दशा चलेगी 6 साल, तो इसमें 6 साल जोड़ दिया, 6 जोड़ा तो कितना हो गया? 3, 7, 19।
1967 से 1973 तक ये चलेगी शनि की दशा। शनि के बाद क्या आता है? राहु। राहु के कितने साल? 6 साल। फिर से 6 साल जोड़ दिया तो कितना हो गया? 1979 तक इस जातक की चली राहु की दशा। राहु के बाद आता है केतु। केतु के 3 वर्ष, तो 3 वर्ष जोड़ देंगे। 12, 8, 19, तो 1979 से 1982 तक केतु की दशा चलेगी। केतु के बाद गुरु। गुरु की 6 साल की, तो इसमें 6 जोड़ दिया, 8, 8, 19, तो ये हो गई गुरु की दशा। गुरु के बाद सूर्य के 2 साल। सूर्य के 2 साल जोड़ दिया तो हो गया 1990। 1988 से 1990 तक सूर्य की दशा चलेगी। सूर्य के बाद चंद्रमा का 1 साल। 1 साल जोड़ दिया तो हो गया 1991। ये चंद्रमा की दशा चलेगी 1990 से 1991 तक। चंद्रमा के बाद शुक्र। शुक्र का 3 जोड़ दिया तो हो गया 1994। ये हो गई शुक्र की। तो ऐसे ही हम जोड़ते जाएंगे और दशा निकलती जाएगी। शनि, राहु, केतु, गुरु, सूर्य, चंद्र, शुक्र। शुक्र के बाद फिर मंगल जोड़ेंगे, 6 साल और निकल आएगा। बुध जोड़ेंगे और निकल आएगा। अब अगर जातक शॉर्टकट निकालना हो तो इसका और आगे ले लेते हैं थोड़ा। अब देखिए 1994 आया था। 1994 शुक्र की चली थी। शुक्र के बाद मंगल का 6 साल। 6 साल जोड़ा 2000। ये हो गया मंगल का दशा। मंगल के बाद फिर बुध की। मंगल के बाद बुध की दशा 2 साल की। 2 साल जोड़ दिया 2002। ये हो गई बुध की दशा। बुध के बाद शनि। शनि का 6 साल 2008 शनि। शनि के बाद राहु का फिर 6 साल जोड़ दिया 2014 तक राहु की दशा। अब यदि जातक 35 साल के उम्र से ज्यादा है, ये तो ऐसे आप जन्म जब हुआ तब से निकालते चले जाएंगे, जब तक की दशा चाहिए निकाल लीजिए। जातक यदि 35 साल पार कर चुका है, क्योंकि जो दशा है वो 35 साल चक्रा है। 35 साल की साइकिल होती है। विंशोत्तरी में 120 साल की साइकिल है, वैसे इसमें 35 साल की है। तो अगर शॉर्टकट अपनाना है, जातक 35 साल पार कर चुका है, तो जो जातक की ये जो जन्म तिथि है इसमें से डायरेक्ट 35 साल जोड़ दीजिए। शॉर्टकट है। जैसे इसको दूसरे रंग से कर देते हैं। जैसे 1/10/1967 था, इसमें हम डायरेक्ट 35 साल जोड़ देंगे, क्योंकि 35 साल पार कर चुका है जातक। तो क्या आ जाएगा? 12 का 2, 1, 1, 2002। 2002। तो ये जो 2002 आ रहा है, अब यहां से उस ग्रह की दशा चलेगी जो जन्म वक्त का है, मतलब 2002 से शनि की दशा चलेगी। शनि की ये शॉर्टकट है। और यहां पे भी देखिए कि 2002 में ये शनि की दशा चल रही है। ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हमारा यहां से मिल जाएगा, यदि जातक 35 वर्ष से अधिक का है तो। अब अंतरदशा निकालनी है। जैसे माना यही शनि की दशा चल रही थी जो 2002 से और 2008 तक चली, इसकी अंतरदशा निकालनी है। अब ये शनि की दशा थी 2002 से 2008 तक, शनि की दशा 6 वर्ष। अब इसका हमको
अंतरदशा निकालना है। 3 भाग में बटेगा। तो पहली अंतर चलेगी राहु की 2 साल। पहली चली राहु की, दूसरी चली बुध की, तीसरी चली शनि की। ये शनि और राहु में कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हमने राहु को लाल से लिख दिया है। तो शनि में राहु की चली अंतर, फिर शनि में बुध की चली, फिर शनि में शनि की चली, 2-2 साल। तो 2002 से 2004 तक राहु की कब चली? 2002 से 2004 तक। बुध की कब चली? 2004 से और 2006 तक। शनि की कब चली? 2006 से और 2008 तक। ये अंतरदशा का पीरियड हो गया। ये इसके अंतरदशा का पीरियड, ये इसके अंतरदशा का पीरियड। अगर अंतर के बाद प्रत्यंतर निकालना है तो वो भी ऐसा ही कर सकते हैं। जैसे